अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा वर्डप्रेस एक्सपर्ट कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका खुशामदीद करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मेन्यू जो सी वेबसाइट का हमारा मेन्यू होता है वो किस तरह उसको क्रिएट करते हैं। मैंने इससे पिछले लेक्चर में एक बात की थी कि हमने कहा था कि जो सी थीम होती है इसके अंदर जो लुक होती है वो हम लोग जो इसका थीम वगैरह हो गया हम इसको चेंज करेंगे। थीम बेसिकली होती क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिखनी चाहिए है कि जो उसके पीछे जो सी मैंने आपको बताया था कि जिसको कोडिंग वगैरह नहीं भी आती वो भी यहाँ पे इजीली काम कर सकता है। कि अगर हम लोग एक वेबसाइट वैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए हमें CSS आनी चाहिए, HTML आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, सारी की सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। उसके बाद जाके हमारी एक कस्टम वेबसाइट वगैरह क्रिएट होती है। अगर उसमें फिर कोई चेंजिंग वगैरह आ गई फिर हमें उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वगैरह देखनी पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई सी थीम आपको पसंद आ गई, मतलब कि किसी की साइट वगैरह का लुक आपको पसंद आ गया, तो आप उस साइट का लुक आप इजीली उसको अपनी वेबसाइट के अंदर पुट कर सकते हैं उससे रिलेटेड थीम के साथ। लाइक अगर हम ग्रैप न्यूज़ यही देख लें जो इसके हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, अगर हम इसको देख लें, ये पहले अगर देखा जाए तो ये भी इसी तरह की ही थी, ठीक है। उसके बाद ये एक अट्रैक्टिव सा उन थीम लगाया है जिसकी वजह से ये इस तरह की ये वेबसाइट दिख रही है। हम गेट नॉलेज फास्ट की तरफ चले जाएँ, उन्होंने भी इसी तरह किया है। ये पहले साइट बिल्कुल इसी तरह ही दिखती होगी जैसे इस टाइम ये हमारी E2016 है। ये गेट नॉलेज फास्ट भी इसी तरह दिखती होगी, लेकिन इन्होंने जो थीम अप्लाई की हुई है जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव और एक मतलब प्यारी सी इसकी लुक निकल आई है। आज हम लोग इसी तरह थीम्स वगैरह देखेंगे कि थीम्स कैसे इंस्टॉल करनी है, थीम्स कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और थीम्स का व्यू किस तरह सेट करते हैं। WP-admin में चले जाएँ। मैं अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाता हूँ। हम अपने डैशबोर्ड में आ गए। अब थीम्स कहाँ पे होंगी, अब पेरेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे थीम्स के फोल्डर में, थीम्स के ऑप्शन में सॉरी। अब थीम्स ये हमारे पास जो सी पहले से 3 थीम्स पड़ी हुई होती हैं। अगर आपने ऐड न्यू करनी है, अब यहाँ पे जाके ऐड न्यू करेंगे। जो वर्डप्रेस है ये आपको हर चीज़ खुद प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपने मतलब थर्ड पार्टी से नहीं लेना, अगर आप इन्हीं की सर्विसेज वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको ये थीम्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लगइन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और इवन कि आपको कोडिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरह से ये थीम वगैरह आप बना सकते हैं। मतलब अपनी कोई सी भी थीम वगैरह अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप किस तरह क्रिएट करते हैं, वो ये सोर्स भी मतलब कोड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो वर्डप्रेस है इनका अपनी ये सिर्फ PHP के ऊपर होती है बेसिकली, ज़्यादातर इसमें PHP का सारा काम होता है। ये इनके फंक्शंस वगैरह इनके अपने होते हैं जिनको हमें कॉल करवाना पड़ता है, इसीलिए वो अपने फंक्शन वगैरह और कोडिंग वगैरह भी ये खुद प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए और हम इजीली उनके एक इस तरह की या कोई से रिलेटेड कोई अच्छी सी थीम वगैरह हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई यहाँ से फीचर थीम्स भी पसंद आ रही है, पॉपुलर जो सी हैं, पॉपुलर में चले जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी पॉपुलर जो सी चल रही हैं थीम्स वो आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट में चले जाएंगे तो फिर जितनी भी लेटेस्ट अगर इनकी थीम्स वगैरह उनसे अपलोड हुई हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे आ जाएंगी। जो इनकी वेबसाइट है वो है wordpress.org। ये wordpress.com है, वहाँ पे हमारे ब्लॉग्स वगैरह बनते हैं फ्री। लेकिन जो wordpress.org है यहाँ पे जाके हम लोग थीम्स प्लगइन्स वगैरह या फिर इनकी कोई कोडिंग वगैरह जो हमने वैसे बताया आपको वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे थीम्स में जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही है सारा जो वहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। लेटेस्ट में ये लिए आ रही हैं कि ये आज आजकल इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट जो सी अपलोड की हैं। अगर हम यहाँ से कोई जैसे न्यूज़ लिखते हैं, अगर हम सर्च करना चाहते हैं हम यहाँ पे सिंपल न्यूज़ लिखेंगे। अगर आपने इसमें कोई फेवरेट वगैरह है तो आप उसको फेवरेट कर सकते हैं। अगर फीचर
आपने डालना कि इसका जो सा कलर किस तरह का होना चाहिए थीम का, ठीक है, उसका लेआउट किस तरह का होता है, 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये कॉलम्स क्या होते हैं ये मैं आपको वैसे इन डिटेल आगे भी बता दूंगा, लेकिन जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये होता है कॉलम, मतलब इसके साइड बार, जो साइड बार होता है यहाँ पे जो कॉलम कहलाया जाता है कि इसके मतलब साइड बार, एक साइड बार हो, 2 साइड बार हो, 3 साइड बार हो, और ये कॉलम्स वगैरह जो से होते हैं मीन्स के एक जो आपकी साइट है वो कितने पार्ट्स के अंदर हो, मीन्स कि अगर एक, अब यहाँ पे 2 कॉलम्स है मतलब 50% 50% हो गया, 3 कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स हो गए, 25 25 25, इस तरह करके ये सारा मतलब कॉलम्स के हिसाब से आपने लेआउट उसका बताना है। लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार। साइड बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक साइड बार है, और अगर ये वाला कौन सा हमारा राइट साइड बार, अगर यहाँ पे लगा हो तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड बार। वो फीचर्स क्या क्या हो उसके अंदर, हम उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं इजीली। अगर न्यूज़ पे आ जाते हैं जी, न्यूज़ की ये सारे के सारे उन्होंने थीम्स वगैरह हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। हम यहाँ पे जाके सिंपल इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये खुद इंस्टॉल अगर हर चीज़ हो के उसके बाद एक्टिवेट करेंगे, ये हमारी थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे जाते हैं, अभी हम जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। हमारी जो वेबसाइट थी उसका लुक टोटली चेंज हो गया। लाइक पोस्ट वगैरह किस तरह आ रही थी, अभी इस पोस्ट इस तरह हो गई, ठीक है। उसके साइड बार्स वगैरह, ये हमारे विजिट्स वगैरह आ गए हैं, हमारी साइड बार वगैरह चेंज हो गया। यहाँ पे फुटर जो सा था ये चेंज हो गया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आ रही है, सारा इसका जितने भी फीचर्स वगैरह हैं सारे के सारे चेंज हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने कहा मुझे इसमें कोई थीम पसंद नहीं आ रही, मेरी अपनी थीम है, मैं उसको लगाना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहिए, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और साइट्स वगैरह भी होती हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं WP थीम्स फ्री डाउनलोड। ये जो हम लोग होते हैं ना इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, ये जो सी भी चीज़ होगी यहाँ पे हर कोई ये एक फ्री, जो भी चीज़ हो ना उससे पहले एंड में फ्री लाजमी लिखते हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं जी, WP वर्डप्रेस थीम्स फ्री डाउनलोड। अब ये जो से ना ये पेड हैं, कलर लिप जो से यहाँ पे हो गया, उसके बाद एक दो और भी हैं मेन मेजर जो से आपके एक बहुत बड़े थीम डेवलपर्स वगैरह जहाँ पे लोग उसको काम वगैरह करते हैं, थीम फॉरेस्ट वगैरह हो गए इस तरह के, वहाँ पे आपको पेड मिलती हैं। मुझे लगता है ये पेड थीम्स भी आपको मिली, लाइक के लोग इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है, बाय करके फिर आप लोगों को इसको प्रोवाइड करते हैं। इस जो सी ये DVD वगैरह जो सी को प्रोवाइड वगैरह की जाएगी उसके अंदर आपको ये सारी थीम्स वगैरह, आपको जो प्लगइन्स, जितने पेड प्लगइन्स पेड थीम्स वगैरह आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। इसे आपको थीम्स वगैरह लिख कर आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक हम इसको यहाँ पे चले गए, या फिर एक वेबसाइट है wplocker.com। ये अच्छी साइट है जहाँ पे आपको थीम्स वगैरह मिल जाती हैं। जहाँ से जाके जो सी भी आपको थीम वगैरह चाहिए, सिंपल जाके यहाँ पे आप लिखते हैं कि न्यूज़, आपको न्यूज़ की थीम वगैरह चाहिए तो आप न्यूज़ लिख दें, या कोई सा भी कीवर्ड हो, या फिर थीम का नाम, अगर आपको कहीं से थीम पसंद आ गया उस थीम का नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने इसको देखना है, आपने कहा इसका डेमो किस तरह का होगा, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ अपनी साइट के ऊपर तो फिर ये किस तरह का होना चाहिए। आई थिंक इसका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली $59 की है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।
ठीक है, उसके बाद लाइव प्रीव्यू। अब यहाँ पे जाके देखें, अब ये जो सी थीम है अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर ये कुछ फ्लेवर्स हैं इसके, लाइक कि अगर आप इनमें से कोई सी भी इसके ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। मतलब मेन थीम तो जो सी है ये है ही, उसके साथ कुछ फ्लेवर्स हैं कि आप इस तरह का भी इसका व्यू कर सकते हैं, आप इस तरह का भी इसका व्यू ला सकते हैं। अगर आपको इस तरह का व्यू चाहिए आप इस तरह का भी व्यू ला सकते हैं। अगर हम वो वाला व्यू देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देख सकते हैं ये एक इसका ये भी इस तरह का भी व्यू है इसका, एक यहाँ से भी इसका ये व्यू आ जाता है। लेकिन इसकी मेन थीम है उसके डिफरेंट, उन्होंने अपने ही वो फ्लेवर्स वगैरह दिए हैं। आप कोई सा भी इसके अंदर अगर आप ये थीम बाय करते हैं तो इसके साथ आपको ये कहते हैं कि ये फ्लेवर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। आप इनमें से कोई सा भी डेमो वगैरह आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने आपको जो भी आप अगर आपको ये थीम वगैरह पसंद आ गई, आपने कहा ठीक है, वहाँ पे जाएं, इसको रीड मोर करने के बाद यहाँ पर इसकी जो ऑप्शंस हैं, आपने अगर डाउनलोड वगैरह करना है यहाँ से सिंपली एक लिंक आप यहाँ से कॉपी करें, इन सब लिंक्स के ऊपर ये अपलोडेड होंगी। अगर न्यू टैब में जाकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, ग्राफिक्स अब यहाँ से पूछेगा आपने कहाँ पर इसको डाउनलोड करनी है। हम इसको अभी जो से डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। स्टार्ट डाउनलोड। बस आपने इस तरह आपकी जो थीम वगैरह जो सी भी होगी आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऐड न्यू। अब तो पहले आपने क्या कहा था कि यहाँ पे जो आपके पास थीम्स वगैरह अवेलेबल जो सी इन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई थी, एक तो वो हो गई। अब आपने अपने पास से थीम अपलोड करनी है तो यहाँ पे ये अपलोड की ऑप्शन आ रही है, इसको अपलोड थीम करें। यहाँ पे आ रहा है चूज़ फाइल। अभी ये डाउनलोड हो जाए। ये हमारी जो थीम थी वो डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल यहाँ पे जाके ये देखें हमारी जो थीम हमने डाउनलोड की थी वो हो गई। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो इसको कर लें एक्सट्रैक्ट, इसको कर लें एक्सट्रैक्ट हेयर। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। अब आप इसको ओपन करें। अब जौन सी आपने थीम उठानी है, जैसे न्यूज़पेपर ये वाला है, इसको पहले चेक कर लेना है जौन सी अब ये है। इसके अंदर ये सारी जितनी भी फाइल्स आप देख रहे हैं ये वाली फाइल्स होनी चाहिए। इसके अंदर हेडर फुटर साइड बार वगैरह स्टाइल शीट ये वाली हो, ये वाली आपकी थीम होती है। और जौन सी थीम वगैरह होगी उसको ज़िप फाइल के अंदर रखना है। ठीक है, उसको अगर आपके इस तरह सेपरेटेड है, अगर यहाँ से हम ये चीज़ उठा के बाहर लें, आई थिंक ये पहले से कहीं ओपन ये पड़ी हुई है। ठीक है, अगर तो ये इस तरह से है मीन्स कि आपकी ये ज़िप फाइल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके अगर तो आपका विनरार है, ठीक है, ये भी आपको मैं सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, टू आर्किव करके यहाँ पे ज़िप, फिर उसके बाद ओके करेंगे तो आपकी ये वाली एक ज़िप फाइल क्रिएट हो जाएगी इस तरह करके। अब आपने इस ज़िप फाइल को अपलोड करना है। आ जाएंगे वहाँ पर चूज़ फाइल, उसके बाद न्यूज़पेपर ये थीम थी। अब इसको कर देना इंस्टॉल नाउ।
ये हमारी जो सी थीम है वहाँ पर अब इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसको कर देंगे वैसे ही एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं। जो हमारी वो थीम का जो सा व्यू था सारा का सारा चेंज हो गया। इस तरह करके हम थीम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं और अपनी जो साइट की जो लुक है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वहाँ पे हमने देखी थी कि थीम कुछ और तरह की है, यहाँ पे कुछ और तरह की है। तो हमें इस थीम्स वगैरह की जितनी भी थीम है हम उनकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है। आप जो सा भी आपके पास थीम वगैरह आएगी उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल होती है ये वाली। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन आपको ये लिंक दे दी है, लेकिन जो सा आपके पास यहाँ पर पूरी की पूरी एक फ़ाइल इन्होंने कॉपी करके यहाँ वो आपके पास यहाँ पे सेव करके दी होती है। हाँ, सिंपल उस फाइल को ओपन करते हैं। सिंपल उस फाइल को ओपन करते हैं और उस फाइल को ओपन करने के बाद जैसे जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई होती हैं हम उसके मुताबिक सारी अपनी थीम वगैरह को सेट कर लेते हैं। इसे अगर आप ये थीम वगैरह इंस्टॉलेशन आपकी थीम इंस्टॉल और उसको सेट करना अकॉर्डिंग टू डेमो, आप ये सर्विस भी अपनी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन्होंने अपने डेमोज़ वगैरह भी दिए हुए हैं, अगर हम अपने इनके डेमोज़ वगैरह जैसे हैं इसको इंस्टॉल करना चाहें, अगर न्यूज़ मैगज़ीन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये पूरी इनकी लिस्ट है। ये हमारी जो डेमो था वो इंस्टॉल हो गया। जाके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह का वो डेमो वगैरह आ रहा था वहाँ पर उन्होंने एज इट इज़ उस डेमो को हमारे सामने उसको इंस्टॉल करके रख दिया। अब आपने कोई चीज़ें वगैरह चेंज करनी हो, लाइक अगर हमको सारी लीड वगैरह करके जितनी सेटिंग्स वगैरह थी वो सारी की सारी अब यहाँ पर हो गई है। हाँ, कुछ लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इसमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। लाइक आपको जो से भी आपको या डॉक्यूमेंटेशन आई होगी हम इसको देख कर हम इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इस इजी से वर्क के साथ हम किस तरह अर्न कर सकते हैं और कैसे काम करना है। अल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।